हुए। इतनी तादाद में एक साथ पत्थर यहाँ पर कहां से आ गए? इतनी तादाद में एक साथ सबके हाथों में तलवारें किसने थमा दी? ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, पुलिस ने हालांकि पूरी कोशिश की यहाँ पर हालात संभालने की, लेकिन दंगाइयों के हौसले इतने बुलंद थे। ये देखिए यहाँ पर भगदड़ तब मची जब पुलिस ने खदेड़ने की कोशिश की है, लेकिन उससे पहले की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। किस तरीके से अचानक सैकड़ों की संख्या में लोग पत्थर जो है यहाँ पर मारते हुए नजर आए, आगजनी करते हुए नजर आए। फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पूरी व्यवस्था के साथ शोभा यात्रा बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ से निकाली जा रही थी, लेकिन प्री प्लान तरीके से सब कुछ पहले से सोची समझी साजिश के तहत ये तस्वीरें बता रही हैं कि इसको अंजाम देने की कोशिश की गई है। यहाँ तक कि खाकी वर्दी को भी नहीं छोड़ा गया। हनुमान जयंती का दिन था, शाम को शोभा यात्रा, लेकिन पत्थरबाजी इतनी हुई कि यहाँ का जमकर आपको जहाँ तक नजरें जाएंगे आपको बड़े बड़े पत्थर और हिंसा की तस्वीरें कई दुकानों को आग के हवाले किया गया है, कई गाड़ियों में आग लगा दी गई। देखिए यहाँ से शुरुआत होती है इन तस्वीरों की। यहाँ से आप देखिए शोभा यात्रा बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से आगे बढ़ रही थी और ये जो इलाका आता है यहीं से पथराव की शुरुआत होती है। ये तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं जहांगीरपुरी का ये वो इलाका जहां पर पत्थरबाजी हुई है। आखिर किसने ये पूरी साजिश की, ये बड़ा सवाल है। सड़कों पर फंसे ईंट पत्थर, टूटी हुई कांच की बोतलें, जली हुई गाड़ियां, खिड़कियों दरवाजों छतों पे झांकती सहमी आंखें बच्चों की आप देख सकते हैं। इनमें डर है और गुस्सा भी है। डर इस दहशत का है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया है। आप देख सकते हैं ये वो इलाका है जहां पर आपकी नजर जाएगी। आप इन दंगाइयों को देखिए, हाथ में लाठी डंडे हैं, सड़कों पर ईंट पत्थर, टूटी हुई कांच की बोतलें, जली हुई गाड़ियां आपको नजर आ जाएंगी। इनके हाथों में तलवारें लहराती हुई आपको नजर आ जाएंगी। ये तलवारें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसे लोग अभी भी हैं जिनको इन तलवारों में जो थामे हुए हैं जो लोग, ये शांति दूत नजर आते हैं, लेकिन इन शांति दूतों ने किस तरीके से यहाँ पर हंगामा बरपाया, किस तरीके से यहाँ पर खून खराबा हुआ, कैसे खाकी वर्दी को खून से लथपथ कर दिया, ये तस्वीर इस वक्त आपको देखना बहुत जरूरी है। और इन तस्वीर को देखकर आपको यह सोचना होगा कि ये कौन सी साजिश है जो हिंदुस्तान में अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रही है। दिल्ली भी इससे अछूती नहीं रही है। आप याद करिए, और जब आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपके जहन में वो तस्वीर जरूर आ रही होगी। 2020-23 फरवरी की वो रात आपको नजर आ रही होगी, याद आ रही होगी, जब 23 से 26 फरवरी के बीच दंगे में उत्तरी पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में तांडव हुआ था। उसके निशान अब तक दिल्ली में आपको नजर आ जाएंगे। कुछ ऐसी ही साजिश यहाँ पर भी होती हुई नजर आई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 लोग बताए जा रहे हैं जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनमें 8 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। खरगोन की आंच अभी थमी नहीं थी, उसके जख्म अभी भरे नहीं थे। उससे पहले एक बार फिर से दिल्ली के जहांगीरपुरी से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर शुरुआत होती है। देखते ही देखते दंगाइयों की फौज बड़े पैमाने पर यहाँ इस रोड पर खड़ी हो जाती है। उसके बाद ये नहीं देखा जाता कि कौन है क्या है, बस सबको निशाना बनाने की कोशिश होती है। हाथों में ये तलवार आखिर कहां से आई ये समझना होगा। ये कोई संयोग नहीं, मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि क्या ये कोई संयोग हो सकता है या सोचा समझा ये प्रयोग किया गया है। ये इसलिए चूंकि एक ही सीरीज की तरह आपको ये सारे जो हमले हैं वो नजर आएंगे आपको। ये जो पत्थर के बीच से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पत्थर की बरसात हो रही थी, जहां पर नफरत के पत्थर फेंके जा रहे थे, वहां पर न्यूज नेशन की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, जहां से इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। बड़े पैमाने पर क्या ये हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुस्तान में हिंदू त्योहारों के खिलाफ ये बड़ी साजिश की जा रही है। ऐसी तस्वीरें आप देखते होंगे इस्लामिक देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से कभी कभी देखने को मिलती थी। एक वक्त था जब कश्मीर में देखने को मिलती थी, लेकिन अब ये तस्वीरें आपको हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रही हैं। आखिर कौन है? धीरे धीरे देश में छोटे छोटे हजारों इस तरीके के क्षेत्र क्यों बनाए जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है, जिन्हें आज लोग खुलकर ये कहना नहीं चाहते कि कौन से इलाके हैं, कौन से इलाके हैं जहां से शोभा यात्रा नहीं निकल सकती। उन रास्तों से गुजरते हुए हिंदू अपने भगवान का नाम तक नहीं ले सकते। सैयद आमिर इस वक्त हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सैयद आमिर, इस वक्त क्या कुछ अपडेट आपके पास इस पूरे मामले को लेकर?
सबूत जो मांग रहे थे, उन सबूतों के आधार पर ये लहराती हुई तलवारें गवाही दे रही हैं। सैयद आमिर, बिल्कुल, और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, हम लगातार ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं और लगातार जो है आपको हम बताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि जो तस्वीरें हैं जो न्यूज़ नेशन लगातार भेज रहा है, वो तस्वीरें जो कि खिड़कियों से दबे हुए लोग, जो खासतौर पे डरे हुए लोग हैं, उन्होंने कैद की चुपचाप और कि किस तरह से बाहर घटनाएं घट रही हैं, वो लगातार हमें वीडियोस भेज रहे हैं। और वो परत दर परत जो तस्वीरें वीडियो सामने आ रहे हैं, वो साफ तौर पर गवाही दे रहे हैं कि उस समय का माहौल किस तरह का था। और यहाँ पर अभी आपको बता दें कि एक अपडेट है, जो यहाँ के जो स्थानीय जो पुलिस प्रशासन है, उसने अभी तमाम जगहों से, तमाम वार्डों से लोगों को बुला करके शांति की अपील की है। आपको दिखा सकते हैं कि वहां पर बैठक अभी जो है दिल्ली पुलिस ने की है और दिल्ली पुलिस लगातार शांति की अपील कर रही है लोगों से, ताकि जो आसपास का इलाका जो टेंशन है उसको खत्म किया जा सके। वही लगातार साजिश जो है वो लगातार सामने आ रही है। जिस तरह से असलम को पकड़ा गया और उसके पास से जो हथियार है वो बरामद किए गए, इसी तरीके से जो तलवार लहराते हुए जो लोग हैं उनकी भी तफ्तीश की जा रही है, उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। और पूछताछ जो है इस मामले पर जारी है, किनके किनके हाथ में हथियार थे, वो किस मोटिव से आगे बढ़ रहे थे, वो किसके साथ बातचीत कर रहे थे, वो सारी जानकारी जो है दिल्ली पुलिस जुटाने की कोशिश कर रही है और उनकी गिरफ्तारी भी जल्द से जल्द हो सकती है। अभी तक का अपडेट ये है कि दिल्ली पुलिस जो है लगातार यहां बैठकें कर रही है, मीटिंग कर रही है, आसपास के लोगों को बुलाया जा रहा है, स्थानीय लोगों को, और उनसे कहा जा रहा है कि शांति की अपील की जा रही है, ताकि आगे कुछ इस तरह की स्थिति न गड़बड़ हो, जिससे आम लोग जो हैं, जिनको इस दंगे से कोई लेना देना नहीं है, वो कहीं ना कहीं इस तरह की चीजों में ना पड़े। इसलिए अपील की जा रही है और हर ब्लॉक में बाकायदा 4 से 5 पुलिस जो है तैनात किए गए हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात की गई है, ताकि किसी भी हालत में कोई भी दंगा करने या फिर बहस करने की कोशिश न करे। एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर एक साथ इस इलाके में इन घरों की छतों पर इतने पत्थर कैसे आ गए। इससे पहले जब हम देखते हैं, चाहे करौली हिंसा हो, चाहे खरगोन हिंसा हो, चाहे गुजरात हिंसा हो, चाहे कर्नाटक हिंसा हो, हर जगह यही पैटर्न नजर आता है। क्या हम माने कि पूरे देश में या फिर अलग अलग राज्यों में पूरे हिंदू समाज के लिए ये अलार्मिंग की सिचुएशन पैदा हो रही है? पैटर्न एक सा नजर आ रहा है। देखिए, इसमें जो जांच चल रही है लगातार कि वो पत्थर कहां से आए, वो हथियार कहां से आए, वो पत्थर कहां से आए, इसकी तो जांच चली रही है। साथ में ये भी आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के, क्योंकि इससे पहले 2020 में जब दंगा हुआ था, आपको याद होगा कि सुनियोजित तरीके से साजिश रची गई थी और उस साजिश के तहत बड़ी संख्या में पत्थर और तमाम तरह के हथियार जो थे, चाकू, बल्लम, इस तरह की चीजें जो थी वो सामने आई थी और उसमें जो है इकट्ठा करने वाले कौन-कौन लोग शामिल थे, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुछ अपडेट के साथ। मरदीप, सबसे पहले अपडेट क्या है आपके पास? जी देखिए, अपडेट ये है कि पूरी तरह अब जो है बैरिकेटिंग कर दी गई है कुशल चौक और उस तमाम जो इलाके हैं उन जगहों पर अब मीडिया तक को वहां से जाने से रोका जा रहा है। रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ियां आ गई हैं और बड़ा सवाल जो लगातार जो अब तक 14 गिरफ्तारियां हो रही हैं, उन छतों के ऊपर से जो पथराव हुआ था, पुलिस पूरी की पूरी इस जांच को इस दिशा में लेकर के चल रही है कि आखिर बड़ी संख्या में पत्थर, आखिर ये तैयारी किस मर्ज पर, किस पैमाने पर की गई थी। यहाँ पर जो इलाके के जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों का कहना है, उनसे हम यहाँ पर जो है बातचीत हम यहाँ पर करते हैं कि आखिर जो है किस तरीके से इस पूरी जगह के ऊपर यहाँ पर कैसे ये पूरे की पूरा यहाँ पर हिंसा हुई थी जो आप लोग शोभा यात्रा निकाल रहे थे, आप आयोजक हैं। हम लोग शांतिपूर्वक, जैसे ही हम लोग सी ब्लॉक से लेफ्ट टर्न लिया काली मंदिर के पास से, तो ये मस्जिद बीच में आती है, इसमें हम लोग जा ही रहे थे और अपना डांस हो रहा था जन्मोत्सव शोभा यात्रा में जैसे होता है, और एकदम मतलब समझ में ही नहीं आया हम लोगों को कि क्या हुआ। एकदम सब चारों तरफ से पत्थर आने लग गए और नंगी तलवार लेकर के लोग हमारी जो शोभा यात्रा में। आप लोगों ने कोई आपत्तिजनक नारे लगाए थे क्या? नहीं, हमने ऐसा क्या है, वहाँ पे सब जगह क्या नाम है, कैमरे लगे हैं, आप देख सकते हैं। हम यहाँ पर सब जगह कैमरे लगे हैं, हर 2-2 गली के बाद। पथराव क्यों हुआ, एकाएक पथराव शुरू? भैया ये पूरी साजिश थी, ये मानो या ना मानो, क्योंकि हम लोग इतने कई महीनों से इस शोभा यात्रा के लिए तैयारी कर रहे हैं और 400-500 लोग, 600 लोगों से ज़्यादा हमारी यात्रा में नहीं थे। कई महीनों की मेहनत है
और वो 2000 लोग 2500 लोग मतलब एकदम कहाँ से आए, मेरे को तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि समाज ये पूछ रहा है कि इतने सारे लोग नंगी कौन ये लोग हैं, किस समाज के लोग? बांग्लादेशी हैं सारे के सारे लोग यहाँ पर आसपास किसी से भी आप पूछ लो, ये बांग्लादेशी हैं। 2500 एकदम लोग आना कोई बहुत बड़ी साजिश है। और इसमें ऊपर छतों से शराब की बोतलें फेंकना, पत्थर फेंकना, ये इतना सामान ऊपर लेके कैसे गए, ये सब एक सवाल है। निश्चित तौर पर न्यूज़ नेशन जो लगातार सुबह से दिखा रहा है कि वो कबाड़ के हम ढेर के पास में गए, उन बोतलों के पास में हम गए हैं कि आखिर जो 2 से 2500 लोग ये एकाएक इकट्ठे कैसे हो जाते हैं। शाम में 6:15 का तकरीबन था, जब चूंकि रमज़ान चल रहे हैं ऐसे में, और जब शाम की नमाज जो है उस समय नमाज का भी वक्त चल रहा था शाम। जी हमारा 5:30 बजे के आसपास का ये 6 जी तो शाम में रोज़े का इफ्तार भी होता है। तो ऐसे में जब ये शोभा यात्रा, ये वो आयोजक हैं, ये वो टीम है जिन लोगों ने इस पूरी हनुमान जन्मोत्सव शोभा यात्रा का आयोजन किया था, तो इन लोगों का कहना है कि आखिर कितने महीने की आपकी मेहनत थी ये शोभा यात्रा? भैया कई महीनों की मेहनत है, हम लोग इतने 3-4 महीने लग जाते हैं। अपडेट हम लगातार आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए।